आज एकेएस क्लासेज पर विज्ञान के दूसरे सेट का मॉडल पेपर पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आपका पहला सेट का मॉडल पेपर पढ़ाया जा चुका है, दूसरे सेट के मॉडल पेपर का आज का पहला प्रश्न है, एक लघु परिपथ में धारा का मान क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है 0, बी है न्यूनतम, सी है अधिकतम, डी है सदैव स्थिर रहेगा। लघु परिपथ में जो होता है धारा का मान अधिकतम होता है। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है फोकस दूरी, बी है ध्रुव, सी है वक्रता त्रिज्या, डी है द्वारक। गोलीय दर्पण के परिवर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। आज का आपका प्रश्न नंबर 3 है, यदि साइन आई तथा आर क्रमशः आपतन कोण व प्रवर्तन कोण हो तो संबंध n बराबर साइन आई बट्टा साइन आर को कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन ए है ओम का नियम, बी है जूल का नियम, सी है न्यूटन का नियम, डी है स्नेल का नियम। साइन आई बटे साइन आर को जो होता है स्नेल का नियम कहते हैं। आज का आपका चौथा प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। आपका ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है वाट, सी है किलोवाट, डी है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है सरल रेखा, बी है वृत्त, सी है अर्धवृत्त, डी है लगातार दिशा बदलती रेखा। सरल रेखा में जो होता है ओम के नियम के अनुसार ग्राफ बीच में खींचा जा सकता है। आज का आपका जो प्रश्न नंबर 6 है, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की गुजारने पर सबसे अधिक विचलन किसमें होती है। ऑप्शन ए है लाल रंग, बी है पीला रंग, सी है हरा रंग, डी है बैगनी रंग। यदि प्रिज्म से जो होता है जब प्रकाश को गुजारा जाएगा तो सबसे अधिक विचलन जो होता है बैगनी रंगों में देखने के लिए मिलती है। आपका आज का 7वां प्रश्न है, 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्बों के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। यह हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्योंकि जहां आपके पास P बराबर दिया है 220 और चूंकि V बराबर आपके पास 220 दिया है और P बराबर आपके पास 100 वाट दिया है, तो आप जानते हैं R बराबर होता है V स्क्वायर बट्टा P। प्रतिरोध पूछ रहा है तो V की वैल्यू अर्थात 220 गुणे 220 दो बार लिखेंगे क्योंकि V का स्क्वायर है, और P का मान 100 दिया है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा 22 गुणे 22। तो जब इसको गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 484। 484 जब हो जाएगा तो बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है, बाइकमेस्टर फ्लोरीन का एक और रूप है। ऑप्शन ए है फास्फोरस, बी है सल्फर, सी है कार्बन, डी है टीन का। कार्बन का जो होता है आपका 9वां प्रश्न है, क्षारीय धातु हैं। क्षारीय धातु जो होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को माना जाता है। बी इज करेक्ट आंसर। आपका 10वां प्रश्न है, जैसे कि 10वें प्रश्न में एक रिएक्शन दिया है, पूछ रहा है इसमें से यह कौन सी किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है योगात्मक अभिक्रिया, बी है विस्थापन अभिक्रिया, सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी है अपघट्य अभिक्रिया। आप यहाँ देख सकते हैं यह प्रथम तत्व जो होता है कम क्रियाशील तत्व जो होता है एक दूसरे के साथ जो होता है क्या कर रहे हैं विस्थापित कर रहे हैं।
एक दूसरे को जब विस्थापित करती हैं अभिक्रियाएं तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, इसलिए द्विविस्थापन इज करेक्ट आंसर। आपका 11वां प्रश्न है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। आपका 12वां प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन ए है अम्ल अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उदासीन, डी है उभयधर्मी। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अब आ गया है आपके बीच जीव विज्ञान का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्याएं कितनी होती हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। मनुष्य के हृदय में जो होता है कोष्ठकों की संख्याएं 4 होती हैं। चौदहवां प्रश्न है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप होता है। आपका ऑप्शन है कैपिटल टी में, ऑप्शन बी है कैपिटल टी स्मॉल टी, सी है स्मॉल टी, डी है स्मॉल टी कैपिटल टी। बौने पौधे का जो होता है जीन जो होता है स्मॉल टी में, डबल स्मॉल टी में होता है। आपका 15वां प्रश्न है, जाट रस स्रावित करने वाली जाट ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं आमाशय में। द्वारक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तुरंत आप टिक करेंगे रंध्र में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपका जो होगा ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।